जय हिंद प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका अपना ही परिवार रीजनिंग एंड मैथ वाले पर, जिसे आप प्यार से राम बाला कहते हैं। तो दोस्तों, मैं कुलदीप आपको लेकर आया हूं एक बेहतरीन टॉपिक जिसे आप प्यार से घड़ी या क्लॉक कहते हैं। इस टॉपिक्स में हम आपको बताएंगे कि अगर समय दिया होगा तो कोड निकालना, और कोड दिया होगा तो समय कैसे निकालते हैं, और डायल्स के क्वेश्चन आते हैं इससे। तो मेरे प्यारे साथियों, पहले हम आपको स्टार्ट करने जा रहे हैं घड़ी से। पहला टॉपिक आपका होगा, जब समय दिया होगा तो कैसे कोड निकालते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपको अगर मैं दे दूं कि 3:40 हो रहे हैं तो घड़ी में कितने अंश का कोड बनेगा। और ये कोड हमेशा घंटे और मिनट के सुइयों के बीच देखा जाता है। ठीक है, तो आपको मैं बता दूं, ये घड़ी है। क्या है? घड़ी है। इसमें 3 सुइयाँ होती हैं। छोटी वाली सुई घंटा को प्रदर्शित करती है, और जो बड़ी वाली होती है ये मिनट को, जो स्पीड में चलती है सेकंड को। सेकंड का इस क्वेश्चन में कोई रोल नहीं है, लेकिन सबसे ज़्यादा भूमिका इस घंटे और मिनट वाली सुइयों का होता है। जैसे हम कहते हैं 3:40 में घंटे और सुइयों के बीच कितने अंश का कोड बनेगा। तो अगर आप सेट करके देख लें 8:40, तो देखिए कितने अंश का कोड बन रहा है मेरे भाई, 8:40। ठीक है, तो 8:40 यहाँ पे होगा मेरे भाई। देखो 8:40 जब होगा ना, तो घंटे वाली जो सुई होगी वो 9 के पास जाएगी, और जो मिनट वाली तो हमेशा फिक्स होगी, वो 8 पर ही रहेगी। ठीक है, तो इसका एक बेहतरीन तरीका मैं बताऊंगा, और 2 चीज़ें होंगी यहाँ पे। तो 3:40 पे, ठीक है, तो 3:40 पे देखिए कैसे होगा। तो हम आपको बता देते पहले, मान लेते हैं ये 8 बज रहा है एक्यूरेट। कितना बज रहा है? 8। तो इसके बीच कितने एंगल का कोड कितने अंश का कोड बनेगा, वही हमें देखना है। ठीक है, तो मान लेते हैं क्वेश्चन में आपको दिया है 3:40, तो पूछेगा कि मिनट और घंटे की सुइयों के बीच कितने अंश का कोड बनेगा। तो एक तरीका मैं आपको बहुत बेहतरीन तरीका बता रहा हूँ। मान लेते हैं कि घंटा वाला जो सुई है वो 3 पर है। कितने पर है? 3 पर। और जब 40 मिनट होगा तो मिनट वाली सुई कहाँ पर होगा? 8 पर होगा, तभी तो होगा 40 मिनट। तो ये कहाँ पर होगा? 8 पर होगा। ध्यान से देखिएगा एकदम। तो आप ये देखिएगा कि इनके बीच का अंतर कितने का है, डिफरेंस कितने का है। तो 5 घंटे का है। कितने का है? 5 घंटे का। ठीक है, इसमें सदैव आप 30 से गुणा कीजिएगा। क्यों? क्योंकि हमेशा एक ब्लॉक में 30 अंश का कोड होता है। कितने अंश का? 30 अंश का। ये हो जाएगा आपका 3×5 = 150 अंश। लेकिन क्या ये सही है? नहीं। क्यों नहीं सही है? क्योंकि जब मिनट की सुई आगे आगे चल रही थी तो पीछे से घंटे वाली सुई भी धीरे धीरे आ रही थी। ठीक है, तो कैसे आती है ये सब चीज़ें हम विस्तार से बताएंगे आपको। लेकिन पहले क्वेश्चन का एक खाका मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे आते हैं, कैसे लगाते हैं हम। तो घंटे वाली सुई क्या करती है कि जितना मिनट चलती है मिनट वाली सुई, उसका आधा अंश कोड बनाती है घंटे वाली सुई। तो अगर हम मिनट में 2 से भाग दे देंगे तो 20 अंश का कोड क्या घंटे वाली सुई पीछे से कवर की थी। तो इस 20 अंश को हमें नहीं लेना था। क्यों? क्योंकि ये पूरा तो चला था 150, लेकिन 20 ये कैंसिल कर दी थी। पीछे से आके इसको क्या कर दी थी? इसको कवर करके कम कर दी थी। तो यहाँ पे क्या करेंगे? -20 कर देंगे। तो ये आपका आंसर हो जाएगा 130। ये आंसर आपका हो जाएगा 30 अंश घंटे और मेरे भाई। ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो कैसे हम लगाएंगे, कैसे आप लोग लगाएंगे, इसका एक बेहतरीन तरीका मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो इसे आप ध्यान से देखिएगा, और अपने सभी साथियों को, अपने सभी मित्रों को ये क्लासेस एकदम शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। ठीक है, तो शेयर करने से क्या होगा कि आपके सभी मित्रों के पास पहुँच जाएगा, और लाइक करने से यूट्यूब जो है सभी लोगों के पास से धीरे धीरे वीडियो क्या कर देगा? फॉरवर्ड कर देगा, जिससे मुझे भी थोड़ी सी एनर्जी मिल जाएगी। ठीक है, तो देखिए कैसे लगाएंगे। मान लेते हैं आपका ये घड़ी है। ठीक है, ऐसे घड़ी है, और यहाँ पर हो गया 9, ये हो गया 3, ये हो गया 12, ये हो गया 6। इनके बीच में 2 खाना ऐसे ऐसे होगा, ऐसे। इस एक ब्लॉक में 5 मिनट होता है, तो 5 बिंदु से। ठीक है, मान लेते हैं ऐसे ऐसे, मान लो ऐसे। ठीक है, काउंट कर लीजिएगा, वैसे आप जानते ही हैं। ठीक है, तो देखिए क्या होगा।
3:40। तो ये 8 होगा, ये 7 होगा, ये होगा आपका 10, ये 11, ये होगा 1, ये होगा 2, ये होगा 4, ये होगा 5। जब 3:40 होगा तब क्या होगा कि मिनट की जो सुई, घंटे की जो सुई है लमसम 4 के पास जस्ट ही पहुंचने वाली होगी, लेकिन जो मिनट की सुई होगी एकदम एक्यूरेट 8 पर होगी। लेकिन मैं मानता हूँ, मैं मान लेता हूँ कि ये वाली जो सुई थी घंटे की, मान लेते हैं हम कि क्या थी, 3 पे ही थी एकदम। तब क्या करेंगे हम कि इनके बीच का हम देखेंगे कितने गैप है। देखो 1 खाना, 2 खाना, 3 खाना, 4 खाना, 5 खाना, ठीक है। तो एक खाना में सदैव 30 अंश का कोण बनता है। ये कैसे बनता है, कहाँ से आता है, सब हम आपको बताएंगे, बेसिक बताएंगे, ठीक है। तो देखिए ये 30 30 30 30 30 कितने बार, 5 बार, तो 30 5 150 इतने अंश का कोण बनेगा। लेकिन गलती हुई हमारी, कहाँ गलती, हमने नाइंसाफ़ी हमने क्या किया, घंटे वाले सुई के साथ क्या किया, वो बेचारा कुछ दूरी कवर किया था, उसे हम नज़रअंदाज कर दिए। नज़रअंदाज क्या किए कि ये 40 मिनट जब यहाँ तक आई थी तो ये भी कुछ दूरी चली थी। कितनी दूरी चली थी ये एक आपको हम अभी जस्ट बताएंगे, लेकिन मिनट का आधा अंश कोण ये कवर किया था। कौन, घंटे की सुई। तो घंटे की सुई जब मिनट का आधा, तो 40 मिनट हो रहा था, इसका आधा 20 हुआ, तो 20 अंश का कोण किसने कवर किया, घंटे वाली सुई। तो घंटे वाली सुई जब मिनट के सुई के पीछे पीछे जाएगी तब हम सदैव वहाँ पर जो घंटे वाली सुई जितने अंश का कोण बनाएंगे उसे हमेशा घटाएंगे। कब, जब मिनट वाले सुई के पीछे पीछे चलेगी घंटे वाली सुई तब, ठीक है। तो यहाँ पर हम घटाएंगे तो ये आपका आंसर हो जाएगा, थीटा का मान आ जाएगा। अब क्या यही एक तरीका है, नहीं, कुछ और भी तरीका है। देखिए मेरे भाई, एक होता है आपका फार्मूला। तो फार्मूला क्या होता है, किसी सवाल को लगाने का एक छोटा सा तरीका होता है, उसे हम फार्मूला कहते हैं। उस छोटे से तरीके से और उसे शॉर्ट फॉर्म में अगर लगाएं तो उसे ट्रिक कहते हैं। और उसी ट्रिक में अगर हम अपने भाषा के या आवाज़ को एक बेहतरीन तरीका दे दें तो उसे हम जादू कहते हैं। तो जादू और ये सब चीज़ें डिसमिस हो जाती हैं, लेकिन अगर आपको बेसिक पता हो तो सदैव आप इस क्वेश्चन को लगा लेंगे। लेकिन इन सब चीज़ों की आवश्यकता क्यों पड़ती है, इसलिए पड़ती है मेरे भाई कि अगर एग्ज़ाम देने आप गए, आंसर आपको आ रहा है, लेकिन सबसे बड़ी समस्या होती है समय का। समय को आपको मैनेज करना है, तो जो समय पे विजय पा लेता है वही विजयी होता है, ठीक है। तो हम आपको सभी तरीक़ा से यहाँ पे क्वेश्चन बताएंगे। तो आपका क्वेश्चन सबसे बढ़िया ये रहेगा कि हम आपको बेसिक भी बताएंगे। अब बेसिक आपका ये होगा कि फार्मूला कहाँ से आता है, उस फार्मूला के बारे में भी आपको हम बताएंगे। और ये भी बताएंगे कि इससे एक और तरीका होता है कि कब कहाँ पर घटाएंगे, वो भी हम आपको तरीका बताएंगे मिनट के थ्रू, ठीक है। तब हम इसे मिटाने जा रहे हैं और आपको फिर बताते हैं। तो मेरे भाई, ऐसे बेहतरीन ट्रिक आपको देखने के लिए आप क्लास ज्वाइन कीजिएगा, और ये क्लास जल्द ही आपको स्टार्ट होगी आपके इसी चैनल रीजनिंग एंड मैथ वाला पर। तो इसे देखना मत भूलिएगा, जल्दी से स्टार्ट होगा दोस्तों, तो ठीक है। तो ऐसे बेहतरीन और बेसिक चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। धन्यवाद मेरे भाई।